अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ताज़ा तरीन अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन या घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि मुझे अगर आप इस मरतबा 28 जुलाई जबकि मेरे चैनल के 2 साल पूरे हो जाएंगे, अगर उस पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स का तोहफा देंगे तो मेरे लिए इससे बड़ी और खुशी की बात कोई और नहीं होगी। आज का मौजू जिस तरह के थंबनेल पर आपने देख लिया होगा वो ये है कि विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि वो लोग जो कमेंट सेक्शन में अपने सवालात भेजते हैं वो ही अगर सवाल मुझे ईमेल कर दें तो मेरे लिए आसानी होगी जवाब देने में, क्योंकि कमेंट सेक्शन के हर सवाल का मैं जवाब देने से कासिर हूं। अगरचे मैं कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स हैं उनको पढ़ता ज़रूर हूं। जाहिर है वो लोग जो कमेंट सेक्शन में अपने अकाउंट से मुझे सवाल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वो लोग ईमेल भी कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ विजिट वीज़े के हवाले से। सबसे पहले तो जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि विजिट वीज़ा कब खुलेगा, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, विजिट वीज़े तो खुले हुए हैं महदूद पैमाने पर। जिस तरह मैंने पहले बताया है कि जनवरी से वो वीज़े खुले हुए हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं उनकी, और शराइत आपके इल्म में भी है। शराइत क्या है कि आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, एक मखसूस उम्र से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास वहाँ पर यूएई में रिहायशी एड्रेस होना चाहिए, किसी होटल की बुकिंग होनी चाहिए। ये तो है वो शराइत। अब दूसरी बात ये है कि जो लोग ये सवाल करते हैं कि जी हमें विजिट वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। ये तो यूएई अथॉरिटीज़ का काम है, वो किसको वीज़ा देती हैं, किसको वीज़ा नहीं देती। अलबत्ता दुबई का वीज़ा हासिल करना निस्बतन आसान है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मुस्तकबिल करीब में यूएई या दुबई विज़िट करना चाहते हैं, याद रहे कि एक मरतबा अगर आप विज़िट वीज़े पर दुबई चले जाएं तो उसके बाद आप शारजा भी जा सकते हैं, और शराइत पूरी करें तो आप अबू धाबी भी जा सकते हैं, अजमान भी जा सकते हैं, दीगर रियासतों में भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जिस तरह मैंने अभी बताया है कि मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि विज़िट वीज़े पर जाने वाले या ख्वाहिशमंद हजरात जाने से पहले अपनी जो वैक्सीनेशन है, यानी जो वैक्सीनेशन का अमल है वो पूरा कर लें। जो वैक्सीन है उसकी दोनों डोजेज़ लगवा लें। उसके बाद आपको यकीनन वीज़ा हासिल करने में, ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। और वैक्सीन के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि अगर आप एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवा सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा यूएई में साइनोफार्म वैक्सीन जो है वो भी काबिल कबूल है, यानी एक्सेप्टेबल है। दूसरी बात यह है कि अगर इन दिनों आपको विज़िट वीज़ा मिल भी जाता है तो विज़िट वीज़ा मिलने के बाद अगर फ़्लाइट्स ओपन नहीं होती, नहीं खुलती, यानी जिस तरह बताया जा रहा है कि 7 जुलाई से फ़्लाइट्स ओपन हो रही हैं, अगर एक मरतबा फिर इस तारीख में तोसी कर दी जाती है, ये 1 जुलाई को फ़्लाइट्स ओपन हो रही हैं और उसमें तोसी कर दी जाती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि विज़िट वीज़े का असूल जो है वो सूदमंद नहीं है, बल्कि उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके विज़िट वीज़े या तो एक्सपायर हो चुके हैं या एक्सपायर होने के करीब हैं। उन लोगों ने जो सवाल भेजे हैं उसका जवाब एक ही है कि विज़िट वीज़ा आम तौर पर एक्सटेंड नहीं होता, ना उसमें ग्रेस पीरियड दिया जाता है। यानी अगर आप उस विज़िट वीज़े को इस्तेमाल ना करें, पाकिस्तान से अगर आप ट्रैवल करने से पहले, आपके ट्रैवल करने से पहले ही वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो उस वीज़े की मियाद ख़त्म समझी जाती है, आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, और ज़्यादातर इम्कानात यही होते हैं कि दोबारा आपको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको दोबारा फ़ीस भी देना पड़ेगी। अब वो लोग जो ये समझते हैं कि उनका जो विज़िट वीज़ा है, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, वो ये है कि अगर आप विज़िट वीज़े पर यूएई चले गए हैं और वहाँ जाके आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो फिर आपको
30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल सकता है, लेकिन उसके दौरान ही आपको एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। यानी जिस दिन आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है उससे 2-4 दिन पहले आपको विजिट वीज़े की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होगा, वरना आप पर जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों के रेजिडेंस वीज़े हैं जो कि समझते हैं कि एक्सपायर हो रहे हैं या एक्सपायर हो चुके हैं, उसके बाद आम तौर पर 30 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाता है या GDRFA या ICA की जानिब से एक्सटेंशन दी जाती है। ऐसे जो मेरे दोस्त हैं, जो फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वो एक काम करें। वो ये है कि जब भी उन्होंने जाना हो, यानी उनकी फ़्लाइट कंफर्म हो जाए, उनकी टिकट ले लें, उसके कम से कम 1 हफ्ता पहले वो GDRFA या ICA की अप्रूवल के लिए अप्लाई करें, या आमिर सेंटर या GDRFA से उनके व्हाट्सएप पे या उनके ईमेल पे रब्ता करें कि जनाब इस तरह हमारा वीज़ा इस वजह से, फ़्लाइट्स की सस्पेंशन की वजह से एक्सपायर हो चुका है, तो हमें क्या करना चाहिए। अमूमन आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, यानी अप्रूवल मिल जाती है ट्रैवल करने के लिए, और यही एक मुरवजा तरीक़ाकार है। जिस तरह मैंने इससे पहले मुतअद्दिद वीडियोज़ में इस बात का जिक्र कर रखा है कि आम तौर पर इस तरह की सिचुएशन में जब वीज़े एक्सपायर हों तो हुकूमतें, मुतल्लिका हुकूमतें, चाहे वो सऊदी अरब की हो, जिस तरह सऊदी अरब ने 3-4 दिन पहले अनाउंस किया था कि जितने भी वीज़े फ़्लाइट्स की बंदिश के बायस एक्सपायर हुए हैं उनको बग़ैर किसी फ़ीस के उनमें तोसी की जा रही है। इसी तरह UAE की गवर्नमेंट भी तोसी का ऐलान करेगी उस वक्त जिस वक्त फ़्लाइट्स खुलेंगी, उससे 48 घंटे या 24 घंटे पहले ये ऐलान किया जा सकता है। आम तौर पर इसी तरह होता है। गुज़श्ता साल भी अगर आपको याद हो तो ऐसा ही हुआ था। अब वो लोग जिनके पाकिस्तान आने के बाद जो रेजिडेंट्स हैं UAE के या रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स हैं, वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आने के बाद जो 6 महीने की मुकर्ररा मुद्दत है, ये 180 दिन की जो मियाद है जो आप UAE से बाहर रह सकते हैं, अगर वो मियाद भी ख़त्म हो चुकी है तो उसमें भी एक्सटेंशन दी जाएगी और आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। आप GDRFA या ICA की लिंक पर जाकर आप अपना एमिरेट्स ID और जो दीगर जो उसमें जो शराइत हैं जो भी उसमें दर्ज करना पड़ता है, जब आप दर्ज करेंगे तो यकीनन आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा या लिखा होगा कि जी अप्रूवल फॉर ट्रैवल या अप्रूव टू ट्रैवल, यू आर अलाउड टू ट्रैवल, इस तरह का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आ जाता है, या ग्रीन सिग्नल अप्रूवल का आ जाता है कि आप जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ की अथॉरिटीज़ को मालूम है कि पाकिस्तान और भारत और दीगर ममालिक, मैं सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रहा, बाकी ममालिक में भी कवानीन तो सारे एक ही हैं। अब जिस तरह अब भारत में तकरीबन मेरा ख्याल है 24 अप्रैल को ये पाबंदी आयद हुई थी और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि 12 या 14 मई को ये पाबंदी आयद हुई थी फ़्लाइट्स की। तो जाहिर है उसके बाद जो लोग फंसे हुए हैं, अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया पाकिस्तान में पाबंदी लगे हुए, तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं भारत में पाबंदी लगने को। तो इस हवाले से जो लोग वीज़े के सिलसिले में मुतासर होंगे उनको कंपनसेट किया जाएगा। अलबत्ता विजिट वीज़े जो बग़ैर गए जिन लोगों के एक्सपायर हो चुके हैं, मेरी ज़ाती मालूमात और ख़्याल के मुताबिक उन लोगों को विजिट वीज़े के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा फ़ीस देना पड़ेगी, उसके बाद वीज़ा हासिल करें। जिस तरह मैंने पहले बताया है, बेहतर यह है कि आप पहले वैक्सीनेशन करवा लें, दोनों वैक्सीन लगवा लें, नादरा से उसका सर्टिफिकेट या जिसको वैक्सीनेशन पासपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, मुतल्लिका हुकाम से वो सर्टिफिकेट ज़रूर हासिल करें और विजिट वीज़े के लिए उस वक्त अप्लाई करें जब फ़्लाइट्स खुल जाएं, वरना आपका वीज़ा भी ज़ाया हो जाएगा, आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।